चलिए आज का क्लास देखेंगे। ठीक है, प्रश्न वाले 11.2 देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है, क्या देखेंगे 11.2 देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए आज का बहुत इजी क्लास चल रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सेंटीमीटर वाले क्या बोलो, त्रिज्या एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त किसको बोलते हैं, गोला को बोलते हैं। कि कितना त्रिज्या बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर वाले, कोई दिक्कत नहीं। खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, यानी केंद्र से 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, से वृत्त की पर स्पर्श रेखा युग की रचना कीजिए। ठीक है, और उनकी लंबाई मापिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लंबाई मापते हैं जो जो बोला है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर क्या बोला, त्रिज्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर नापेंगे। बाप रे, बहुत बड़ा बन जाएगा। देख रहे हैं स्केल से नापना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किए, 6 सेंटीमीटर। वाह, बोर्ड पर आता ना बड़ा बड़ा इंच, तो मज़ा आ जाता बनाने में। 6 सेंटीमीटर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बता रहे हैं आप लोग। ठीक, हॉरिजेंटल में कर देते हैं। ठीक है, कॉपी अच्छा रहेगा। चलिए 6 सेंटीमीटर बोला है, कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, कहीं से भी ले सकते नहीं, वृत्त बन जाएगा, 6 सेंटीमीटर लगेंगे। ठीक है, चलिए वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, कुछ आप लोग का हल्का फुल्का दिखता होगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं मेरा हिल रहा है ना, इसीलिए यदि पॉइंट ले लेंगे थोड़ा सा हमको दिखाई दे रहा था, यानी कि इस पॉइंट को लिए थे। पॉइंट पहले सबसे पहले ले, क्योंकि हिलेगा नहीं आप लोग का। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमने क्या किए, वृत्त लिए। ठीक है, पूरा बड़ा बन रहा है, यानी पूरा कॉपी ले रहा है। चलो जाने दो। ठीक है, लेगा तो क्या दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, बस यही काम है हम लोग का, है ना। अरे बाबा, मिस्टेक हो गया, अरे बाबा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट देख रहे हैं कि बहुत बड़ा, इसको तो नहीं लीजिएगा इस लाइन को, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होगा। उसके बाद बोला था कि बिंदु से 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेते हैं हम, त्रिज्या आप लोग जानते हैं कि नहीं, 6 सेंटीमीटर। कितना लिए थे, 6 सेंटीमीटर। और इधर कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 और, तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो चलिए नापी के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हो गया और 10 यहाँ पे आएगा। इस बिंदु के क्या करेंगे, खींचेंगे। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, यानी बोलो 10 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि बिंदु वृत्त के आसपास कर्तरेखा एगु में जोड़िए, यानी कि एक और भी क्या करना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, इसको दोनों के बीचों बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखें क्या हाफ कर दिए। ठीक है, दोनों का यहाँ तक क्लियर हो। अब क्या करेंगे, इस वृत्त से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग क्या करें, जहाँ पर लाइन काटेगा वहाँ पर क्या करेंगे, कट कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट हो गया। उसके बाद खूब आराम से उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से लाइन मिला दीजिएगा जहाँ पर कट हुआ। तो इस बिंदु पर कट हुआ और इस बिंदु पर, तो इस बिंदु से इस बिंदु क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हाफ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। उसके बाद बोला है क्या, ठीक है, वृत्त, यानी कि यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग का वृत्त मिलाना पड़ेगा। तो चलिए वृत्त बनाते हैं। तो देखिएगा कुछ यहाँ पर जो लिए थे दूरी, तो इस पॉइंट को ठीक आराम से, खूब आराम से एक साइड यदि मिलाइएगा, ठीक है, पुनः फिर वही पॉइंट पर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा वृत्त, और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस बिंदु को देख रहे हैं, पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो खूब आराम से ऐसे करके आप लोग गोला खींच लीजिएगा। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, अच्छे से बन सके। ठीक है, उसके बाद मिलना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग खुद से मिला लीजिए, तो फिर वहाँ नापेगा, जो कॉपी जांच करेगा ना, तुम नापेगा, ऐसा बात नहीं। थोड़ा सा हमको मिस्टेक हुआ, यानी कि इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नहीं मिस्टेक कीजिएगा प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट। यहाँ तक कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या बोला था कि उसकी 6 सेंटीमीटर अब बोला था लंबाई ज्ञात करना, यानी लंबाई क्या, फिर देखिए वृत्त हो गया, उसको स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या बोलता है, यानी कि इसको लास्ट वाला से छूता है, तो इसको क्या बोलता है, स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा तो टच करेगा, कहाँ टच करेगा, इस बिंदु वाले से यहाँ पे से टच करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, है ना। तो एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींचे इधर से, फिर एक इधर से क्या हो जाए, करना पड़ेगा, स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो इस बिंदु से टच हो रहा है,
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इधर भी बढ़ा सकते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में ही, बस इतना। चलिए इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पहले खींचे थे इस बिंदु तक, इसका नाम सी देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, डी दे देते हैं। ठीक है, इस बिंदु जो टच हो रहा है इसका नाम ई दे देते हैं, और इस बिंदु जो टच हो रहा है इसका नाम क्या देते हैं, एफ देते हैं। और चलिए यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो देखते हैं कि जो बोला था उच्च क्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देख रहे हैं त्रिज्या खींची गई है जो स्थित बिंदु के आसपास रेखा उनकी रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। ठीक है, लंबाई मापना यानी कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई। तो आप लोग क्या कीजिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाइएगा तो देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये सॉरी क्या लिखेंगे, डी ई, क्या लिखेंगे, डी ई। ठीक है, बराबर डी एफ, क्या लिखेंगे, डी एफ कितना मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। और यही पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे क्या हुआ, बन गया पहला नंबर क्वेश्चन, इतना ईजी था, है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। बोला कि 4 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, त्रिज्या एक के वृत्त में पर 6 सेंटीमीटर, बोला 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 वृत्त बोल रहा है। ठीक है, एक सकेंद्र वृत्त है, किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा, रेखा किसको बोलते हैं, कि जो वृत्त के लास्ट में छूता है कि नहीं, रेखा को रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए और ठीक है परिकल्पना कीजिए कि ठीक माप की जांच भी कीजिए। अब माप को क्या करना, हम लोग जांच करके भी दिखाना आने सही है कि नहीं। सो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या बोला है कि एक वृत्त लेना कितने सेंटीमीटर वाले, जो 4 सेंटीमीटर वाले। तो हम लोग इंच से नापना पड़ेगा, तो कुछ आप लोग नाप लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी है इंच से नापना, बार बार बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि कितना धीमी धीमी से ले रहे हैं, 4 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, तो वृत्त बनना पड़ेगा। त्रिज्या मतलब क्या है, त्रिज्या दिया है तो इसका मतलब क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। तो क्या बताए थे हम अभी जस्ट कि किसी एक पॉइंट बना लेना, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है स्केल रखने में इजी पड़ेगा। तो हमने यहाँ पॉइंट बना लिए और इस पॉइंट के माध्यम से क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे और खूब आराम से। ठीक है, वृत्त बने कितना सेंटीमीटर वाला बन गया मेरा, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला क्या, 6 सेंटीमीटर वाले। तो अब फिर से नापना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना आप लोग ले लीजिएगा। देख रहे हैं कि फिर 6 पर रखे हैं, उसके बाद ठीक है 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब फिर इसी वृत्त पर रखना, यानी कि इस केंद्र पर रखना और इसी केंद्र से क्या करना, एक और वृत्त बनाना इसी पर। ठीक है, बाहर बन जाएगा क्योंकि बड़ा है ना, इसी वजह से। देख रहे बहुत बड़ा, एकदम पूरा कॉपी ही ले रहा है, लेने दो, क्या करेंगे, बनाने दे दिया है बुक। ठीक है, बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तो बन गया। चलिए इस तरह, उसके बाद क्या पढ़ा बोला है, ठीक पढ़ते जाइए बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त बन गया, 2 वृत्त। बोला कि आसपास रेखा, क्या बोल रहे हैं, आसपास रेखा। तो अच्छी तरह चलिए, उसके बाद क्या बोला है, रेखा की कीजिए जिसकी लंबाई मापिए, परिकल्पना के माप की जांच कीजिए। तो परिकल्पना के क्या बोल रहे हैं, माप की जांच कीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, इस बिंदु और यहाँ पर बिंदु होगा कि ना, आने की से तो इस रेखा से यहाँ पर रेखा होगा, जिसको क्या करते हैं, लाइन खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, लाइन। तो आप लोग क्या देखें कि इस बिंदु से इस बिंदु कितना था, 6 सेंटीमीटर था कि नहीं, त्रिज्या इसका 6 सेंटीमीटर दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है, नहीं है तो। अब उसके बाद क्या कीजिएगा कि इस बिंदु और इस बिंदु से इस लाइन को क्या कीजिए करेंगे, हम लोग कट लगाएंगे। क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो चलिए कट लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, बोला स्पर्श रेखा। तो क्या करेंगे, इस बिंदु से कट करेंगे। क्या करेंगे, कट। तो इस बिंदु पर रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा कट हो रहा है। इधर भी कट करेंगे तो इधर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है। तो क्या करेंगे, स्पर्श रेखा को क्या करेंगे, अब मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस बिंदु, यहाँ पर बिंदु बन रहा है तो इस बिंदु को रखेंगे और फिर उसके बाद इस बिंदु को मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पर्श होगा। फिर यहाँ पर एक बिंदु बना, क्यों बना रहे हैं जानते हैं, इधर उधर नहीं होगा इसीलिए यहाँ पर बिंदु बना रहे हैं। तो पहले बिंदु बना के उसके बाद लिखिएगा। ऐसे भी बिंदु स्पर्श रेखा करता है कि नहीं, तो यहाँ पर स्पर्श होगा। अब चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है।
अब देखिएगा कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में क्या हो जाएगा, एक वृत्त बनेगा। क्या करना पड़ेगा, वृत्त। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो कट हो रहा आपस में, तो यहाँ पर क्या होगा, बीचों बीच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा बीच में आ जाएगा। तो इसको क्या किए, डॉट से डॉट 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 क्या कीजिएगा, खींच डालिएगा। क्या कीजिएगा, खींच डालिए, कोई दिक्कत नहीं उस, ठीक है। तो यहाँ के बीच की कितना था मेरा, 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर लेके तो क्या करें, देखिएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिए, ठीक है। देखें हाफ कर लिए कि नहीं, 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं कि नहीं। चलिए अब इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था, तिरछे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कितना था, आधा 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3 सेंटीमीटर के नाप ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर रखिएगा और इस बिंदु पर यहाँ बन गया। और यहाँ से क्या करेंगे, घुमा देंगे। क्या करेंगे, घुमा देंगे खूब आराम से। और यहाँ से क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। बन गया, यानी यहाँ पर भी वृत्त बन गया है कि नहीं। तो इसी को क्या नाम डालेंगे, चलिए नाम डाल देते हैं कि इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम देते हैं, क्या दे देते हैं, ये दे देते हैं। चलिए आप देखते हैं इस बिंदु और इस बिंदु को टच करने में कितना लगा दूरी है कि नहीं, जो बोला था ऊंचाई। तो इस बिंदु पर रखते हैं और इस बिंदु पर, तो कितना यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखना है, डी सी बराबर और डी ई, क्या लिखें, जितना ये दूरी होता है उतना ही ये दूरी, दोनों को बराबर होता है कि नहीं। तो क्या है, सी ई बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। बस यही पूछा था, हमसे क्या कुछ नहीं पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। बोला कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी भी ठीक बढ़ाइए और व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी ठीक पर स्थित बिंदु पर P और Q लीजिए, ठीक है। उसको इन दोनों बिंदुओं से वृत्त से स्पर्श रेखा खींचिए। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला, 3 सेंटीमीटर वाले तिरछे। तो हम लोग क्या करेंगे, नाप कर 3 सेंटीमीटर का एक तिरछे लेंगे और उससे क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले नापना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो इस बिंदु और इस बिंदु पर मिल गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक केंद्र बनाएंगे। केंद्र बना के उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, एक वृत्त बनाएंगे। तो केंद्र पर रखेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या करेंगे, वृत्त बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद वृत्त बन गया 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोला, आराम आराम से पढ़ के बनाइएगा। 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचिए। तो हमने 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिए। उसके बाद कि व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी हो। तो क्या बोल रहा है कि जो बनेगा मेरा 7 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास क्या होता है, इससे क्या होता है कि दोनों के जोड़ते हैं तो क्या होता है, व्यास होता है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला, 7 सेंटीमीटर व्यास। तो सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग कि 3 सेंटीमीटर तिरछे लिए थे। तो 3 सेंटीमीटर और क्या बोला, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो व्यास से क्या बोल रहा है कि फिर वृत्त। तो व्यास का आधा क्या होता है, तिरछे, यानी 7 का आधा कितना होगा, 3.5। तो 3.5 यहाँ पर टच होगा। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि 3.5 से क्या कीजिए आप, एक वृत्त बनाने बोल रहे हैं। क्या बनाने बोल रहे हैं, वृत्त। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, या 3.5 से क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए, बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वृत्त हम लोग क्या किए, बना लिए। कहने भाग जा रहा है रे, कंप्लीट हो गया। जब वृत्त हम लोग 7 सेंटीमीटर तिरछे वाले वृत्त बना लिए, ठीक, व्यास वाले 7 सेंटीमीटर व्यास का किए हम लोग, क्या किए, वृत्त। अब बोला कि एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कैसे टच करेगा, आप सोचिए। क्या सोचने वाली बात है कि इस बिंदु को यदि हम लेंगे तो यहाँ पर स्पर्श रेखा इस बिंदु से यहाँ पर छू सकता है और इस बिंदु से इधर। यदि हम इस बिंदु को लेते हैं तो चलिए इस बिंदु को यदि हम लेते हैं तो इस बिंदु को तो टच नहीं करेगा, यानी कि यहीं से क्या करें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, स्पर्श रेखा लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से क्या करें, खूब अच्छे तरीके से, ठीक है, स्पर्श रेखा कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, करा दिए, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बढ़ रहा, यानी कि इस बिंदु पर छू रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी क्या कीजिए, स्पर्श करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पर्श करा दें, तो इस बिंदु को छू रहा है। तो यहाँ पर नापिए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम क्या देते हैं ई देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं एफ देते हैं, इस बिंदु को। तो इस बिंदु को यदि हम नापेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक से कितना 2 सेंटीमीटर, इधर भी क्या बन रहा है देखिएगा 2 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई डी, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, डी एफ, क्या लिखेंगे, डी एफ बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। बस यही पूछा था, कंप्लीट। कितना नंबर, तीसरा नंबर। चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे, है ना। तो बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री का कोण झुकी हो। चलिए 60 बोल रहा है कि वृत्त बनाने के लिए और 60 डिग्री को हम लोग क्या होना, झुका हुआ दिखाना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कितना से बोला है, 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नापेंगे खूब अच्छे तरीके से, है ना। तो अच्छे तरीके से रख ले रहे हैं, और कितना बोलो 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे और आराम से 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। ले लिए 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बार एक केंद्र बनाएंगे, केंद्र बन गया, और इस केंद्र से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाले से क्या करेंगे हम लोग वृत्त बना देंगे, ठीक है, वृत्त बन गया। उसके बाद क्या बोला था कि तो 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, उसके बाद क्या बोला कि ऐसी स्पर्श रेखा खींची जो परस्पर कितना 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए बोल रहे, आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या कहीं भी खींचने से क्या हो जाता है, ये त्रिज्या बन जाता है, इधर भी क्या बन जाता है, त्रिज्या बन जाता है, यही ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए जब अच्छी बात है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक त्रिज्या लीजिएगा, ठीक है। सबसे आराम से, खूब आराम से क्या कीजिएगा, खूब आराम से, ठीक है, एक त्रिज्या लीजिएगा। एक सबसे पहले, दोनों नहीं ले, पहले लेना है, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये आप लोगों को बता रहे हैं कैसे हम लिए दूसरा, ठीक है। तो इस त्रिज्या को कितना जानते हैं, लंबाई आप 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना बनाता है 90 डिग्री कोण, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बोल रहे हैं कि 90 डिग्री यहाँ पर, चलिए देखिएगा अब उसके बाद क्या, ठीक है, आराम से उसके, चलिए अब इस बिंदु से रखने पर क्या होता है, मेरा 60 डिग्री का मान यहाँ पर 60 डिग्री निकल गया। उसके बाद फिर देखिए इस बिंदु पर रखें, फिर यहाँ से मेरा क्या हुआ 60 डिग्री मान निकल गया। तो यहाँ से भी क्या कीजिएगा आप लोग, खींच दीजिएगा, क्या खींचिएगा, त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या खींच दिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर 60 मान निकला, इसका मतलब क्या होता है, इस कोण का कितना मान निकला, 120 डिग्री, कितना निकला 120 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट। जब यहाँ पर त्रिज्या 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर भी त्रिज्या खिंचाया कि नहीं, तो यहाँ पर भी कितना होगा ना, मेरा 90 डिग्री बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या पूछा था कि 60 डिग्री का मान आप क्या कीजिए, निकाल कर दिखाइए कैसे परस्पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, झुका हुआ। तो आप लोग क्या जानते हैं, एक बिंदु यहाँ पर देते हैं बाहर में, तो इस बिंदु से भी इस बिंदु को टच कराएंगे कि नहीं। तो खूब आराम से क्या किया, परस्पर रेखा इसी ने बोला जाता है, बोला था परस्पर। तो हमने क्या किया, परस्पर यहाँ पर बिंदु खिंचा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी क्या किए, खींच दिए, ठीक है, इस बिंदु पर रख के, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका नाम दे देते हैं, ये वो दे देते हैं, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट है कि ना, अच्छे तरीके से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या देते हैं, पी दे देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखिएगा क्या कि हम लोग 60 डिग्री का दिखाना है, क्या दिखाना है, 60 डिग्री। तो इसको 90 आ गया और त्रिज्या 90 बनता है, 90 बनता है। अरे क्या नजर आ, चतुर्भुज, क्या नजर आ, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज पूरे कितना होता है, 360 डिग्री का मान होता है कि नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, चतुर्भुज, क्या लिखें, चतुर्भुज, क्या नाम है मेरा, ठीक, वो ये बी पी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कंप्लीट है। बराबर क्या ना, तो कौन ये जोड़, ठीक, कौन ये, ठीक है, प्लस कौन बी, और प्लस क्या ना, कौन पी का मान। तो टोटल तो ए बी सी चतुर्भुज का कितना मान होता है, 360 होता है। तो 360 लिख दिए, है कि नहीं, क्लियर। और वो का मान कितना निकालना है, अभी 120 निकालना है इसके माध्यम से। तो 120 लिख दिए, प्लस कौन ए का मान कितना 90 है, तो हमने क्या किया 90 लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर यहाँ पर कौन बी, कौन यहाँ पर क्या है, बी है, क्या है यहाँ पर बी। तो बी के मान कितना 90, तो हमने क्या लिखे 90 लिख दिए। और कौन पी पता नहीं, बोला था प्रूफ ऐड करना है, तो इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं कौन पी का,
ठीक है, नहीं तो रहने दिए, कौन बी पी ही रहने दिए, आप लोग घबरा दे जाइएगा। ठीक है, अब चलिए 360 है तो 360 लिखिए, आपस में जो लोगों 18 18 और 2 जोड़ने पर कितना आएगा 300, कितना था 300 प्लस कितना कौन पी के पी हो गया। अब 360 है प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कौन पी के पी घटाएंगे कितना बचे 60 डिग्री बचे कौन पी, यानी कि कौन पी का मान कितना निकल गया 60, तो इसका मान कितना गया 60। और हमसे क्या पूछा था, ही पूछा था, बस बन गया। बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना। ऐसे ही आप लोग डायरेक्ट इसको दिखा सकते हैं 160। क्यों दिखा सकते हैं कि खुद से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 90 90 जोड़ दीजिए 180 आ गया, 180 120 जोड़िएगा तो 300 आ गया। आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, वृत्त जैसा सॉरी चतुर्भुज जैसा क्या क्या बन गया। तो चतुर्भुज में कितना तो 360 डिग्री का मान होता है और हमें 300 प्राप्त हो गया डिग्री, तो बस ये कितना 60, तो इसका मान कितना ये 60। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये पूछा था। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जो क्वेश्चन बच गया, और जैसे कि पर्सनल वाली 11.1 में भी एक छूट गया था, और उसको भी क्या करेंगे नेक्स्ट डे में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका सोल्यूशन करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।